रोरकेला शहर के सिविल टाउनशिप के LIC मैदान में नई दृष्टिकोण वाला शिविर का मंगलवार चौथे दिन शाम को प्रवचन नहीं प्रयोग शिविर में पूज्य परम आलय जी के साथ उपस्थित हुए लोगों ने अपने अंदर छिपे स्वास्थ्य संबंधित सवालों के प्रश्न पूज्य परम आलय जी के सामने रखे। सभी प्रश्नों के उत्तर पूज्य परम आलय जी ने बड़े ही सरलतापूर्वक से दिए। सभी को स्वस्थ रहने के लिए सूर्य नमस्कार करना चाहिए और अच्छी नींद प्राप्त करने के लिए सोने के पहले बिस्तर को प्रणाम करके सोना और उठने पर बिस्तर को धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही शिविर में आए लोगों ने अपना अनुभव बताया। ओडिशा रोरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। सिर्फ आपकी समझ आपने ये बताया कि हमारी समझ, हम अपनी सोच पर हैं और अपनी सोचने की समझने की शक्ति को कैसे और बढ़ाएं। तो हम जो हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी से और जो बाहर से प्रेमानंद जी महाराज जी को भी मैंने सुना, तो वो बोलते कि एक का नाम जपो, चाहे वो राधा है चाहे वाहिगुरु है, तो हम उसको जप के भी पार हो सकते हैं कि और भी कुछ आपके दृष्टिकोण से और भी कुछ रास्ता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। पहली बात तो है आपका। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 37 साल है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। काय का बिजनेस है आपका? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मटेरियल हैंडलिंग का काम। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा जचा रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ एक चीज का, जिससे आपने बोला नाम जपने का है किसी भी चीज का। ये जितनी भी बातें बोली, ये क्या है? आपकी मेमोरी। क्या है आपकी मेमोरी? है ना। अगर मेमोरी को चोट लगती तो मेमोरी खत्म हो जाएगी ना आपके भी। आप अपना नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। हम जब नाम किसी का लेते हैं तो आपकी स्मृति ठीक होती है, आपका स्मरण नहीं होता इसमें। मेमोरी उपयोग के लिए, आपके स्मरण को बढ़ाने के लिए, तो आप उसका स्मरण को बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे तो आसानी से सागर तक पहुंच सकता है। अगर उसका उपयोग बाहर के लिए करेंगे तो सागर से बहुत दूर हो जाएगा आदमी। बाहर मतलब अपने से दूर, और अपनी तरफ उंगली अपने पास में मतलब पूरे ब्रह्मांड के पास, वो सभी के पास में हो जाएगा वो आदमी, अपने पास में जो होगा वो। मैं इसमें ये बोलता हूँ कि चला सकता है, नीचे में तो उतार सकता है, प्लस नीचे से ऊपर उड़ा सकता है। वो किसी काम की नहीं है। वो समझ ही आपकी एनर्जी है, वो समझ ही आपका फोर्स है, वो समझ ही आपकी रेखी है, वो समझ ही आपकी हीलिंग है, वो समझ ही सब कुछ जीवन है। तो समझ कैसे जैसे से आप तक पहुंचे, उसी के इशारे दिए सभी ज्ञानी है, सभी ज्ञानियों ने, जितने भी ज्ञानी हुए आज तक। व्यवसाय कंस्ट्रक्शन करके खड़े रहे आप, उससे ही आदमी अपने पास में आ जाता है। मैंने यहाँ पे बात करी थी कि जीवन को ऊपर के तालु से स्पर्श करें, उससे ही आदमी अपने पास में आ जाता है। चाहिए ज्योतिष एक विज्ञान है, भीतर का ज्योतिष अगर जिंदा हो जाता है तो बाहर की किसी ज्योतिष की जरूरत ही नहीं पड़ती आदमी को। भीतर का पूरा विज्ञान ज्योतिष नहीं है हमारे पास। हम इसका तो विज्ञान डेवलप करते नहीं और बाहर के ज्योतिष को हाथ दिखाने पहुंच जाते हैं। आप तो थोड़ा देखिए, अब्राहम लिंकन को बोला था, नाम सुना होगा ना आपने, अब्राहम लिंकन का, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि ये किसान का बेटा है। और ये कभी उसके पिताजी ने किसी ज्योतिष से पूछा था कि इसके हाथ में रेखा ही नहीं है कि ये बड़ा आदमी बने। अब्राहम लिंकन ने उसी दिन से अपना डेवलपमेंट चालू कर दिया था, छोटा सा बोलता था। और रेखा वो तो हमारे हाथ में, हमारे विज्ञान के हाथ में, हम क्या करते हैं हमारे भीतर का, उसके ऊपर डिपेंडेंसी। बस इसी को बढ़ाना है, रोज अपने को देखना बढ़ाना, आप दूसरों को नहीं, अपने को देखना। अब मैं कौन हूँ जानने के लिए? ये खड़े होंगे तो जानोगे ना, एक बूंद महसूस करोगे आप। बाहर थोड़ी जानना है, महसूस करेंगे आप रोज अपने को। दूसरे को नहीं जानना है आपको, अपने को जानना है। उसको जान ले तब ना दूसरे। तो पेड़ बैलेंस में खड़ा है तो अपने को जाना ना आपने थोड़ा सा भी। आंख से नाक का प्रयोग करते तो अपने को जानने के लिए करवा रहे प्रयोग यहाँ पे सभी। कर रहे थे, अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ और योग क्लास चलाता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि योग क्लास के साथ हम लोग आसन करते हैं, तो अभी भी कई जन के मन में है कि गुरु जी तो सूर्य नमस्कार नहीं कराते हैं, लेकिन हम लोग इतना अट्रैक्शन हुए कि हम लोग का साल भर चलता है डेली योग क्लास, लेकिन आपका आकर्षण, आपका सुन करके हम लोग सब यहाँ आगे, खाली ये 6 दिन हम लोग का क्लास बंद हुआ है। तो क्या हम लोग योग के साथ आपका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्या? मैं शीर्षासन करता हूँ और भी आसन करता हूँ, मेरे क्लास में और भी सब करते हैं, तो हम लोग इसको कैसे बैलेंस करें? आपका भी हमको ये हड्डियों के पर बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए इसका, और ब्रेन के न्यूरॉन बहुत डेलिकेटेड नाजुक है, ब्लड पूरा
ब्रेन में आ जाता है, वो सब अस्त-व्यस्त हो जाते हैं न्यूरॉन शीर्षासन करने से। महावीर बुद्ध बोल के चले जाते हैं शीर्षासन करें आप, पतंजलि किताब में लिख के चले जाते हैं कि शीर्षासन करें आप। ये हर योग का एक पार्ट है। अगर आपको शक्ति को जगाना हो, पर भक्ति में प्रवेश करना हो, तो फिर वो जो ज्ञानियों ने जो इशारे दिए उसी के हिसाब से आपको सीक्वेंस में प्रयोग करना पड़ेगा। एक तो होता है योगा और एक होता है योग। योगा के बाद योग, योग मतलब जोड़, आपकी ऊर्जा कैसे जुड़े पूरी बॉडी की, उसी की टेक्निक दी है सभी ज्ञानियों ने, और उसी की बात मैं यहाँ से कर रहा हूँ आपसे। कैसे सीक्वेंस में आपके भीतर सब शक्तियां जुड़े, और जब पूरी शक्तियां जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं योगी, कि दोनों ब्रेन जुड़ चुके हैं, लेफ्ट और राइट, संसार और संन्यास दोनों जुड़ चुका है, उसको बोलते हैं योगी। और जो अपने को अनुभव होते हैं, वो अनुभव को बांटने वाले आदमी को बोलते हैं महायोगी। जैसे कृष्ण महायोगी थे, बुद्ध महायोगी थे। बांटने वाले, अपने अनुभव को बांटने वाले, कि चेतना कैसे विकसित हो, उन अनुभवों को बांटने वाला आदमी होता है महायोगी। तो एक सीक्वेंस में सब चीजें चलती है एक साथ। मेरा इतना योगा ग्रुप से मुलाकात हुई जो हर शनिवार रविवार कचौड़ी समोसे जलेबी खाते हैं, समझने के बाद भी, तो फिर दूसरे आदमी प्रभावित कैसे होंगे आप? पहले आपका आचरण भी तो देखेंगे ना, आप मेरा आचरण भी तो देखेंगे ना। अगर मेरे साथ आप जीवन को, तभी खड़े हो जाएंगे। दीवार को ऊपर की तरफ से स्पर्श करना है, शब्दों के साथ पे उठाना है आपको। ये प्रयोग को नियमित करना है आपको, नियमित। उड़िया में बोलो। प्रणाम, मो अजय कुमार नायक, मोर बयस 55 वर्ष। मु रायपुर रोचे, मोर परिवार राउरकेला रोचंती। मु ये संस्था सहित दीर्घ 2 वर्ष है जोड़ी अच्छी। सेजवानी परमाल जी नवरात्रि 2 थर जाइए अटेंड करी। एथुरु जहाँ बहुत कुछ बेनिफिट आम पाइचु। आमर मेनली 2 वर्ष है आम यही नास्ता सकाळ जो माने अल्कलाइन अर्दृश नास्ता आम करूँ और रेगुलर एक्सरसाइज करूँ, जहाँ द्वारा बहुत किसी बेनिफिट है। मोर मिसेस धर्मपत्नी ठिया तांकर गोड़र एते प्रोब्लेम थिला, से माने कोठी भी गोड़ बेंड करके बसी पार नथले। एई योग एई नास्ता करने द्वारा वर्तमान से एते फिट अच्छंती। आमे कंटिन्यू सकाळू 2 घंटा रु 2.5 घंटा आमे ए योग करि पारछु। जो नाभि झटका प्रयोग 24 मिनिट करूछु, ताली बाड़ेबा 15 मिनिट करूछु। बाकी सबू योग जो 7 चरण योग आमे बहुत भल भाव करि पारछु। 2 घंटा प्रत्येक दिन आमे राति 4टा रु उठी गाधे पाधे की माने स्नान करके 5टा रु 7टा पर्यंत योग करि पारछु। आम मोर निवेदन समस्ते आसतु, समस्त आदि जोड़तु, निजे प्रयोग करंतु। ये संस्था या प्रयोग प्रवचन नहीं, प्रयोग आपण निजे प्रयोग करंतु। निज शरीर बेनिफिट आपण निजे जानी पारे। नई दृष्टिकोण वाला शिविर में आप आ रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है थोड़ा बताइए। अनुभव बहुत अच्छा है और इसको नियमित प्रयोग करेंगे तो मन के लिए, शरीर के लिए, सबके लिए बढ़िया है। कितने समय से आ रहे हैं? जब से चालू हुआ है शिविर। क्या अनुभव पाया शिविर में आपने? अनुभव अभी तो सीख रहे हैं, अनुभव तो कंप्लीट कल परसों जब होगा तब उसके बाद में मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली। अभी कुछ तो 4 दिन के अंदर में आपको ऐसा कुछ लगा होगा? परिवर्तन तो लग रहा है, परिवर्तन तो होगा इस करने से। कैसा लग रहा है, क्या अनुभव पाए शिविर में? कब से आ रहे हैं आप? हम शुरू से ही आ रहे हैं, जब से शुरू हुआ है, और हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो गुरुजी का कुछ अलग ही तरीका है कराने का, वो सब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अनुभव पाया? और यहाँ का जो नाश्ता मिल रहा है वो तो कुछ अलग ही है। जीवन शैली को बदल सकते हैं। हाँ जी। ये सब एक नया तकनीक है, इससे हम अपनी जीवन शैली को पूरी बदल सकते हैं। कैसे अपनी शरीर की नाड़ियों को हम खोल सकते हैं, ये हमें अच्छा अनुभव हो रहा है। यहाँ सिखा रहे सब जाम हो गई है पड़े पड़े, अब इनको थोड़ा सा प्रयोग करके हम खोल सकते हैं। बाबा रामदेव भी सिखाते हैं और ये सिखा रहे हैं क्या? वो एक तरह का योग है, वो भी शरीर के लिए अच्छा है, पर अंदर की नाड़ियों को खोलना और अपने आप को जानना, ये हमें इसी शिविर में पता चलेगा।